A crucial order on the Gyanvapi issue is expected in the court of the district judge of Varanasi today. I'm outside that court. These are the court premises. They are locked as of now, but they will be opened in a while when the court starts up. So the important order today on the Gyanvapi issue is whether the case by 5 Hindu women petitioners who want the right to worship year-long inside the mosque premises, because they claim that there are idols of Hindu gods and goddesses inside. Whether that case can be heard or not, and whether it will continue to be heard or not, that is the order that District Judge A.K. Vishwesh will pronounce today. In more simpler terms, the order is on the maintainability of the case or the merits of the case. The judge is not, and this I am saying just to clarify, is not going to pronounce orders on the actual case in terms of whether those idols are actually there or not. He's only going to rule on whether there are justifications or not, but it's still significant because this case is much higher than our last year or so. If Rajesh pans to that side, he will show you the security there. The Varanasi police is trying to ensure that things have been peaceful in the last some time. We've covered this case since last year and particularly since May this year, when the hearings in this case took place. But right now the police here try to ensure that there is full security in the court complex and that things go off peacefully. Ajay Singh is our correspondent in Varanasi. He is a veteran here and he has covered this case in minute detail. अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, किसके कहने पे या कौन अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में, ये जरा हमें समझा दीजिए। उसमें आलोक देखिए ये कि जब यहाँ पर मामला ये जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले ही जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग थे उन्होंने एक किसी भी केस की जो मेंटेनेबिलिटी पर आप 7 रूल 11 के तहत आप जो है उसमें याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर जिला अदालत में, यहाँ पर जिला कचहरी में उन्होंने दाखिल किया था, लेकिन उस वक्त उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उसको मतलब उस पर बहुत फैसला न देते हुए बाकी आगे सर्वे का काम शुरू हो गया। तो इस बात को लेकर के ये लोग हाईकोर्ट गए, उसके बाद ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट से गए। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने क्लियर किया कि पहले ये याचिका वर्शिप एक्ट के तहत पोषित है, मतलब ये है मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए 7 रूल 11 के तहत सुनवाई होनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा कि नहीं, पहले इनकी बात सुन लिया जाए, पूरी बहस हो, उसके बाद ये लंबी बहस चली, पूरी लंबी बहस। अजय जी, आपने माइन्यूटली इसको कवर किया है केस को। एक तरफ जो हिंदू महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि अंदर आइडल्स हैं भगवान के और वर्शिप का राइट चाहती हैं, एक तरफ मस्जिद कमेटी जो कहती है भाई आप इस वर्शिप राइट को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह के आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जरा हमारे दर्शकों के लिए सिंपल टर्म्स में समझाएं। देखिए, आर्गूमेंट जो हुए वो उसमें बहुत से उतार चढ़ाव है। अगर उनकी बात आप करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि 18 जो है वो तारीख को अगस्त को 2021 को ये याचिका दायर हुई, क्योंकि चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन श्रृंगार गौरी का दर्शन होता था। एक दिन का ये विधान माना गया था, उस दिन ये होता था। लेकिन इस बार जो है विश्व वैदिक सनातन संस्था की राखी सिंह और 4 महिलाओं ने कहा कि हमें साल भर दर्शन करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गर्भगृह में उसका मूल मंदिर है, वहाँ जाने की अनुमति दी जाए। तो जब अदालत ने उसकी जब सुनवाई शुरू की तो इसके लिए उन्होंने एक सर्वे टीम गठित कर दी कि किसी भी चीज़ की आप साधारण रूप से सर्वे कर सकते हैं कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जब सर्वे में अजय मिश्रा को नियुक्त किया गया और वो 6-7 तारीख को जा करके वहाँ करते हैं, तो उनके ऊपर अंजुमन इंतजामिया अभी बाहरी दीवार पर ये सर्वे हो रहा था, अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि अंदर फिर बहुत वो हुआ। आप लोग भी कवर करने आए थे, उसमें देखा था कि जुमा था, जुमे की नमाज थी और तमाम बातें थी। ये हुआ कि चाबी नहीं खोलने के लिए किया गया। तो ये मस्जिद पर से कहा गया कि अंदर के लिए कोई अनुमति तो कभी दी नहीं गई है। तो बाहर का सर्वे हुआ, बाद में उनकी निष्पक्षता पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने अजय मिश्रा जो एडवोकेट कमिश्नर थे उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो अदालत ने उनकी बात सुनी, उन्हें हटाया नहीं, लेकिन 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो जब वो 2 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया और 14, 15, 16 मई की डेट निर्धारित की गई और 17 मई को कहा गया कि आप जो है इसको हमें अदालत में दीजिएगा। तो 14, 15 और 16 मई को सर्वे हुआ, अंदर सर्वे जा करके। और इसमें पहली बार ये हुआ आलोक जी कि अदालत ने प्रशासन से कहा कि ये सुनिश्चित कराए कि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान न हो और अंदर ताला खोल के खाने की हर चीज़ की जाँच। तो 3 दिन खूब जाँच हुई
उस समय मीडिया में जो मजे बात उदार चढ़ाव की बात ये होती थी कि जो बात अदालत में पेश होनी चाहिए थी वो पहले मीडिया में पेश हो जाती। आप लोग भी कवर करते थे, शिवलिंग है, शिवलिंग फीलिंग है। आप लोग कवर करते थे। तो बाद में जब वजीर खाने में जब अंदर गए तो वहाँ पर एक जो है वो कथित एक जो पत्थर मिला उसको हिंदू पक्ष ने कहा कि यही हमारे आज विशेष है, यही शिवलिंग है और उसे नंदी से जोड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं जब फंवारा है मस्जिद पक्ष के लोगों ने ये मामला चला। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो एडवोकेट विशाल सिंह उन्होंने ही अपने एडवोकेट कमिश्नर पर आरोप लगा दिया कि इनके लोगों ने सारे फुटेज लीक किए और उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया। तो अब ये हुआ कि ये जो है सारी चीज़ों को पेश करेंगे अदालत में, विशाल सिंह देंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई, ये हो गया। लेकिन इस बीच एक और मज़े की बात ये हुई कि हिंदू पक्ष के लोग ने आपस में बंटवारा हो गया। जो विश्व वैदिक सनातन संस्था के राकेश सिंह वगैरह थी वो इन 4 वादियों से अलग हो गई। उनके वकालतनामा अलग हो गए, उनके वकील अलग हो गए। और फिर तो मुस्लिम पक्ष में क्या मतलब, या मस्जिद कमेटी के पक्ष उस वक्त क्या करता रहा या क्या कहता रहा? मस्जिद पक्ष के वकील क्या कहना ये था कि ये तो 101 तो ये वर्शिप एक्ट के तहत है, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते हैं। जो एक भारत में बन गया है उस नियम के आगे आप नहीं ला सकते। दूसरा उन्होंने 1936 के दीन मोहम्मद के केस का ये दिया कि दीन मोहम्मद में ये फैसला हो चुका है कि ये ज़मीन जो है ये सारी चीज़ें ज्ञानवादी है। तो उन्होंने जो एक तकरीबन 54 बिंदु थे, उन 54 बिंदुओं पर अभयनाथ यादव ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन बीच में अभयनाथ यादव की डेथ हो गई। इस तरीके से ये पूरा मामला अब जा करके हो गया। So I think a very comprehensive explainer by Ajay ji here about what has happened. So like we have been saying, the judgment today is on whether this case is maintainable, whether there is merit in the case and whether it can proceed ahead or not. With Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.